हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे 3D ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते कैसे हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन में कैसे चेंज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे जो पिछले साल CBSE या IISc में आ चुके हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। बिल्कुल बेसिक से करेंगे बच्चों, सबको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले आपको वेक्टर्स की कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी जो आप लोगों ने क्लास 11th में किया होगा, है ना। क्लास 11 में फिजिक्स में तो था, वेक्टर्स था, तो वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ए वेक्टर बोला गया है पैरेलल टू बी वेक्टर है ना। अगर ऐसा बोला जाए ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए वेक्टर कोलिनियर है, ए वेक्टर कोलिनियर विथ बी वेक्टर है, तो इसका कंडीशन क्या है, लिखते कैसे हैं इसको। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ऐसा लैम्डा क्या है, तो कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, वो नंबर है वो, राइट, कोई नंबर है, 1 2 3 4, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी ये नंबर ही होगा। अगर आपको इतना सा बेसिक पता है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर में आपको बातें समझ में आ जाएंगी। चलो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप एक्स वाई जी ड्रॉ कर लो, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। आपने ऐसे तीनों ड्रॉ कर लिए हैं और यहाँ पर एक पैरेलल, यहाँ पर एक वेक्टर बनाओ। इस वेक्टर का नाम है बी वेक्टर। क्या नाम है? दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, आपको दिख रहा है बच्चों, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड बी वेक्टर। एक और लाइन आप ड्रॉ करो जिसकी इक्वेशन हमारे को चाहिए, राइट। दिस इज द लाइन फॉर विच वी आर लुकिंग फॉर सम इक्वेशन। सो इस लाइन की इक्वेशन मुझे चाहिए, लेकिन गिवन क्वांटिटी क्या है? गिवन क्वांटिटी है, एक पॉइंट है ए और एक यहाँ पॉइंट है पी, ठीक है ना। और ए की जो पोजीशन वेक्टर है वो है स्मॉल ए वेक्टर, यानी कि दिस लाइन पासिंग थ्रू स्मॉल ए वेक्टर पॉइंट है, और ये पॉइंट है कोई जनरल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है ना। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है। चलो अच्छी बात है। तो अगर मैं ए पी वैक्टर लिखूँ, अगर मैं लिखूँ ए पी वैक्टर पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल है बच्चों, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, बी वेक्टर और ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए पी वैक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। ऐसे लिखना है, यहीं से स्टार्ट है पूरा इक्वेशन ऑफ लाइन, इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी वैक्टर इज सम लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए पी वैक्टर को मैं कैसे लिखेंगे? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिस इज ए पी वैक्टर, दैट इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। सो आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी